अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर कोई बात पीड़ित महिला पहलवानों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन के पक्ष और विपक्ष में भी लोग लामबंद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े संगठन जहां धरने को गैर जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों के पक्ष में भी अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों की आवाज सुनाई दे रही है। यदुवंशी महाराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश सिंह तोमर ने भी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो जांच के आदेश दिए हैं उस पर भी जांच का सम्मान सभी को करना चाहिए। और जहां तक धरना प्रदर्शन को जाति संगठन से जोड़ने की बात है तो वह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पहलवान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। अगर उन पर कोई संकट आया है तो पूरे देश को उनका साथ देना चाहिए। यदुवंशी महासभा और यादव समाज भी महिला पहलवानों को न्याय की उम्मीद रखता है, जिससे कि वे एक बार फिर से ओलंपिक और अन्य बड़े टूर्नामेंट में शामिल होकर देश का नाम रोशन कर सकें। भैया, जैसे कि मालूम है कि पूरे देश भर में और कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर दिल्ली में जो पहलवान हैं उनका लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसी बीच जो राजपूत स्वाभिमान मंच है उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर कुलदीप सिंह, उनकी तरफ से कहना है कि जो चीज़ हो रही है राजनीति है और कहीं ना कहीं जाति को संग में लेकर ये कार्य किया जा रहा है और मैरी कॉम की तरह ही फिर से घटना दोहराने का प्रयास किया जा रहा है और सारी झूठी घटना बताई जा रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, खिलाड़ियों को लेकर या ब्रजभूषण जी को लेकर जो जातीय संघर्ष की स्थिति बनी है वो सरासर गलत है। जातिवाद एक खेल में या ओलंपिक मेडल जो लाए हैं या हमारे और लोग हैं, इसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर ये जातिवाद ला रहे हैं तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ब्रजभूषण जी ने एक जो नियम बनाया था कि पहले ये था, इनका खिलाड़ियों का ये कहना है कि जो एक बार ओलंपिक जा चुका है तो वो बिना कैंप में जाए और उसे फिर से सिलेक्ट किया जाए। तो एक नियम जो ब्रजभूषण जी ने बनाया था, जो मैंने पढ़ा था और जो मुझे जितनी जानकारी है कि पहले खिलाड़ी को कैंप में आना होगा, वहाँ से सिलेक्ट होकर ही ओलंपिक जाएगा। तो वो सही था। उसके बदलाव के जो लोग कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें बदलाव की ज़रूरत है। दूसरा, देश में कोई भी आप जगह देख लो उठा के, कोई भी महिला अगर रिपोर्ट करने जाती है तो उसकी रिपोर्ट ली जाती है, उसके बाद जांच होती है। पर यहाँ पहली बार ऐसा देखा है कि भारतीय पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, FIR हुई और उसके बाद उसे जातीय रूप दिया जा रहा है। जातीय रूप ये सरासर गलत है, ये जातीय रूप नहीं दिया जाना चाहिए। अगर जातीय रूप दिया जाएगा तो फिर इस देश को आग के हवाले करने वालों में आप और हम लोग होंगे। जो भी सत्य है उसकी जांच की जाए, उसे सामने लाया जाना चाहिए। अगर ब्रजभूषण जी दोषी हैं तो उन्हें हटाया जाए और अगर पहलवान हमारे सही हैं तो उनको भी उचित तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो देश का गौरव है, देश के लिए ओलंपिक लाते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इसे गलत मानता हूँ जो ये लोग जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, चाहे वो राजपूत समाज हो चाहे वो जाट समाज हो, क्योंकि खेलों को इससे दूर रखें। भाई, खाप पंचायत और राकेश टिकैत ने समर्थन दिया है लड़कियों को, पहलवानों को, और दूसरी तरफ इनका कहना है राजपूत संघ का कि ये लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं, इनको नहीं आना चाहिए। देखिए, राकेश टिकैत जी ने जब खाप पंचायतों ने किसानों को लेकर धरना दिया तो उसमें कोई जाति तो थी नहीं। आज भी अगर जिसे जहाँ लगता है, खाप पंचायतें हो गई, उनका एक संगठन है, तो वो अगर समर्थन दे रहा है तो वो समर्थन इसलिए दे रहा है देश की बेटी होने के नाते। सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, समर्थन देने का काम है तो वो समर्थन दे रहे हैं, हम भी उसका समर्थन करते हैं। जो देश की महिलाएं जो खेल रही हैं, जो भी दोषी है उसे नहीं बख्शा जाए, जिसके हम भी समर्थन में हैं। यादव समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उसे समर्थन देता हूं कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, उसकी जाँच की जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय ने FIR की है, तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का भी सम्मान करना चाहिए सभी लोगों को, और जांच आने तक इंतजार करना चाहिए। ये देश में जो हालात बन रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, ये गलत है। राजपूत संघ ने तो आरोप राकेश टिकैत पर भी लगाए कि विदेशी ताकतों का हाथ है उनके पीछे। देखिए, ये मैं बताऊं, ये कई करनी सेना है या राजपूत संघ है या और भी जो संगठन है, ये संगठन केवल और केवल जातिवाद फैलाने का काम करते हैं।
ऐसे बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं कि एक खिलाड़ी एक जाति का होता है? ये कोई खिलाड़ी किसी जाति का नहीं होता। और मैं तो ब्रजभूषण सिंह की जी उनके भी कहूँगा कि उनके जो बयान आ रहे हैं, अनगढ़ बयान आ रहे हैं, तो वो गलत हैं। अगर वो दोषी हैं तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें FIR हुई है, उसकी जांच उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अगर वो दोषी है तो उन्हें कतई नहीं बख्शा जाए और पहलवानों की सुनवाई हो। पर इसमें देर तो हुई है, ये सारी चीज़ें सामने है कि पहलवानों को धरना देना पड़ा हमारे देश के गौरवों को, तो ये भी सरासर गलती है। PM मोदी जहाँ एक तरफ कहते हैं कि हम राम राज्य लेके आएंगे, वहीं दूसरी तरफ लड़कियाँ धरने पे बैठी हुई हैं, कुछ ही दूरी पे उनका कार्यालय है प्रधानमंत्री का। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो तो कहीं राम राज्य, कहीं हिंदू राज्य, कहीं ये सारी चीज़ें ये देश को पता नहीं किस ओर ढकेलना चाह रहे हैं। ये देश संविधान से चलने वाला देश है और इसे संविधान से चलाएं। इस देश को अगर कुछ बनाना है तो इसे बाबा साहब का देश बनाएं, जिससे सब लोगों को समानता का अधिकार मिले और सामान नज़रिए से सब देखा जाए। ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण अगर पावर में है तो उसके खिलाफ FIR में देरी हुई और एक आम आदमी पर तुरंत FIR कर दी जाती है। ये सरासर गलत है, हम इसके खिलाफ हैं। भाई, महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी मिलने पहुंची थी, जिनको पुलिस ने नहीं मिलने दिया, उठा के ले गए। इस पर क्या कहना है? अब ये पता नहीं क्यों ऐसा दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि देश पता नहीं किस ओर चला जा रहा है कि जहाँ तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग से कानून बनाए गए हैं। पहलवानों के लिए अलग कानून है, उनके लिए अलग, ब्रजभूषण जी के अलग कानून है, किसी के लिए अलग कानून है। आज मैं फिर बता दूं, अभी आपने एक इनकाउंटर वाला उत्तर प्रदेश में ही मामला देखा होगा, अभी जो महापंचायत में हुई थी, उसमें भी दोहरा रवैया अपनाया गया। एक उत्तर प्रदेश में एक तिवारी सरनेम था, उनका इनकाउंटर हुआ, उसे मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए, उसके घर परिवार को आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए और एक नौकरी दी गई। पर जहाँ कोर्ट, माननीय कोर्ट द्वारा आकाश गुर्जर के भी पे जो कराया गया FIR, उसमें अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, ना ही कोई उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि उनसे मिलने गया है। तो ये तो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। पर कुछ हद तक ब्रजभूषण जी के जो नियम हैं वो सही भी हैं, पर अगर शोषण वास्तविकता में हुआ है तो उन्हें दंडात्मक उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी भी ऐसे धरने पर नहीं बैठेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। महिला पहलवानों के लिए आप किस तरह समर्थन देने वाले हैं अगर आपको मौका? देखिए, मैं जानता हूँ कि देश में महिलाएं झूठ नहीं बोलती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है और गलत होने के साथ कहीं ना कुछ थोड़ी बहुत इसमें राजनीति भी इन्वॉल्व है। तो मैं समर्थन, महिला पहलवानों को समर्थन भी देता हूँ कि ठीक है, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप माननीय न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट ने FIR की है उसका भी आदर करें और जांच आने वाली है उसका भी इंतज़ार करें। अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर भी कार्रवाई की जाए।